नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 मार्च दिन भर की 15 बड़ी घोषणाएं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा 11 मार्च दिन भर की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय हो गया है। किसानों को पिछले साल से इस बार 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। रबी 2026 सीजन में गेहूं के लिए सरकार ने एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। पिछली बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था। तो हरियाणा में गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था तकनीकी खामियों के कारण ठप पड़ गई है। प्रदेश के करीब 9300 राशन डिपो पर लगी पुरानी और कंडम हो चुकी बायोमेट्रिक मशीनों के सर्वर बंद होने से लगभग 1 करोड़ 59 लाख लाभार्थियों को मार्च का राशन अब तक वितरित नहीं हो पाया है। 5G के दौर में भी ये मशीनें 2G नेटवर्क पर आधारित हैं, जिसके कारण डिपो होल्डरों को लंबे समय से धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट में दिक्कत और खराब बैटरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच राशन वितरण पूरा हो जाता था, लेकिन इस बार 10 मार्च तक भी वितरण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। मंत्री बोले जल्द मिल जाएगा राशन। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि तकनीकी समस्या को जल्द ठीक किया जा रहा है और लाभार्थियों को जल्द ही मार्च महीने का राशन मिल जाएगा। सरकार की ओर से डिपो होल्डरों को 10,000 नई 5G मशीनें देने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के मीडिया प्रभारी का कहना है कि मशीनों के कंडम होने और सर्वर समस्या के कारण पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रभावित है। कई कार्ड धारक डिपो होल्डरों से उलझ रहे हैं, जबकि असल में पूरा सिस्टम ही ठप पड़ा है। तो 5G के दौर में 2G मशीनें फेल, 9300 डिपो से 1.5 करोड़ को राशन आपूर्ति ठप, 10 मार्च तक भी नहीं मिला राशन। मंत्री का कहना है कि जल्द ही तकनीकी समस्या को दूर किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 560 मंडियों क्रय केंद्रों में होगी फसलों की खरीद, 14 तारीख को तय होगी तिथियां। तो ये बड़ी अपडेट। अन्य फसलों की प्रस्तावित खरीद अवधि, मसूर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक खरीद होगी, सरसों 28 मार्च से 1 मई, चना 1 अप्रैल से 10 मई, ग्रीष्मकालीन मूंग 15 मई से 20 जून, सूरजमुखी 1 जून से 30 जून। प्रदेश की अनाज मंडियों में इस बार फसल खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और हाईटेक होने जा रही है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब अनाज की खरीद बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत फसल बेचने वाले किसान को समय मंडी में उपस्थित होना जरूरी होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिसके नाम से पंजीकरण है, उसी किसान के अंगूठे का निशान लगने के बाद ही टोकन और गेट पास जारी किया जाएगा। फसल खरीद सीजन के दौरान होने वाली अनियमितताओं और घालमेल को रोकने के लिए उद्देश्य से सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। यदि एक परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी जमीन का अलग अलग पंजीकरण कराया है, तो उन चारों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना किसी भी स्थिति में फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं की जाएगी। मुख्यालय द्वारा आयोजित बैठकों में इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। 28 मार्च से सरसों की खरीद संभव है। मंडियों में बायोमेट्रिक से होगी फसल की खरीद, अंगूठे के निशान के बिना नहीं कटेगा गेट पास। अनाज बिक्री में घालमेल को रोकने के लिए बड़ा कदम। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरसों की खरीद 28 मार्च की बजाय 12 मार्च से और गेहूं सहित बाकी सभी रबों की सरकारी खरीद 20 मार्च से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गर्मी 20 दिन पहले शुरू होने के कारण सरसों का दाना पक गया है और किसानों ने फसल को मंडियों में लाकर बेचना शुरू कर दिया। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से बिचौलिए किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर सरसों की फसल को 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीद रहे हैं। तो सरसों की सरकारी खरीद 12 मार्च से शुरू हो, कहना है अभय चौटाला। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शहरों से लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अब जमीन की अदला बदली के नाम पर खेल बंद होगा। अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार धारा 7A में संशोधन करने जा रही है। इसके बाद 1 एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ से कम किसी भी भूमि को बेचने या फिर पट्टे या उपहार में देने के लिए रजिस्ट्री से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अथवा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना जरूरी है। शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। रजिस्ट्री अधिकारियों को कई मामलों में जमीन के पंजीकरण के दौरान पता चला कि छोटे भूखंडों की अदला बदली करके अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे लेन देन कानूनी रूप से अदला बदली कहलाते हैं, परंतु वास्तव में यह अप्रत्यक्ष रूप से जमीन को खरीदना बेचना ही होता है। यानी कि नियमों में तकनीकी कमी का फायदा उठाते हुए धड़ल्ले से अधिनियम की धारा 7A के प्रावधानों का दरकिनार किया जा रहा है। तो शहरों से लगते क्षेत्रों में जमीन की अदला बदली का खेल होगा बंद।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले के लिए अस्थायी शेड्यूल जारी किया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को 11 से 17 मार्च तक अपनी सीटों की घोषणा करनी होगी। इसके बाद दाखिल प्रक्रिया 10 से 23 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों के लिए 30 अप्रैल से 5 मई तक किए जाएंगे। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि यह प्रक्रिया आरटी एक्ट 2009 के तहत हो रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं। अस्थायी शेड्यूल के अनुसार 18 से 24 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों की सत्यापन प्रक्रिया होगी, जबकि 25 से 30 मार्च तक वेरीफाइड स्कूल लिस्ट जारी की जाएगी। माता पिता 31 मार्च से 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को लॉटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा और वैलिडेशन कमेटी के द्वारा स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाएगा। पिछले साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। पिछले साल सीटों से संबंधित डाटा प्राप्त करने में विभाग की ओर से सीटों की घोषणा करने में निजी स्कूलों की ओर से देरी के कारण छात्रों को दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के लिए जुलाई तक इंतजार करना पड़ा था। इस देरी के कारण कई आपत्तियां दर्ज की गई और दाखिला समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया था। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दयालु 2 योजना के तहत खंड तो शाम के पीड़ितों को लाभ दिलाने के लिए बुधवार को बीडीपीओ कार्यालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आवारा कुत्तों के काटने तथा आवारा जानवरों के कारण हुए हादसों नुकसान से जुड़े मामलों के पीड़ित पहुंच सकेंगे या उनके आवश्यक दस्तावेज पूरे कराए जाएंगे और योजना के तहत मिलने वाली सहायता मुआवजे की जानकारी दी जाएगी। तो कुत्ते के काटने पर अनुदान मिलता है। दयालु 2 योजना के तहत कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजे की राशि न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान निर्धारित है। जहां मांस त्वचा से अलग हो गया है वहां राशि न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के अनुसार होगी। इसी प्रकार आर्थिक सहायता के रूप में 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 के लिए 3 लाख, 25 से 45 वर्ष के लिए 5 लाख और 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान दयालु योजना के तहत है। तो ये बड़ी अपडेट। लाभ दिलाने के लिए आज लगेगा विशेष शिविर। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री ने बताया कि गैस की आपूर्ति कम होने की वजह से हरियाणा सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर के 25 दिन की अवधि तय कर दी है। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर अगले आदेशों तक पाबंदी लगा दी है। हालांकि अस्पताल की कैंटीन और शिक्षण संस्थाओं के लिए सिलेंडर देने पर रोक नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन से गैस आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को अवगत करा दिया गया है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों, उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों, उनके परिवारजनों को पंजाब के 4 प्रमुख अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी। तो पंजाब के 4 प्रतिष्ठित अस्पतालों को उपचार के लिए एमपैनल किया है, सूचीबद्ध किया है। इनमें होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुल्लांपुर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर, रीजनल स्पाइनल इंजरी सेंटर सेक्टर 70 मोहाली तथा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस फेज 3 B1 सेक्टर 60 मोहाली के अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में कैंसर, रीढ़ की चोट और लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी का उन्नत उपचार उपलब्ध है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए शुरू किए गए सिक्योरिटी सर्विस पोर्टल में कर्मियों के डाटा संबंधी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। अधिकतर के गलत मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र में त्रुटि में अधूरी जानकारी के कारण हजारों कर्मचारियों की फाइलें लंबित है। प्रदेश में करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की प्रक्रिया इस सर्विस पोर्टल से जुड़ी है, जिनमें से लगभग 30,000 कर्मचारियों का डाटा अब तक अपडेट नहीं हो पाया है। तो 30,000 कर्मियों का डाटा अपडेट नहीं, गलत मोबाइल नंबरों से अटकी प्रक्रिया। मानव संसाधन विभाग ने अब सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग के पात्र कर्मचारियों का रिकॉर्ड दोबारा जांचें, सही जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजें। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN को भेजा जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के 7 जिले सिरसा, सोनीपत, करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में महिला रैपिडो सर्विस शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाएं बाइक राइड बुक कर सफर कर सकेंगी। इसमें बाइक ड्राइवर भी महिलाएं ही होंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना व मोबिलिटी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना है। इसकी शुरुआत सीएम नायब सैनी 19 मार्च को करेंगे। सरकार ने पत्र जारी कर 13 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। इसके लिए महिला के पास 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उस पर किसी प्रकार का निलंबन या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। महिला को 2 पहिया वाहन चलाने का 1 से 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह उसी जिले की निवासी हो। महिला को मोबाइल एप्लीकेशन और नेविगेशन टूल का उपयोग करना आना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक महिलाएं पंजीकरण के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। इस योजना के लिए चयन प्रक्रिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में राहत के लिए नए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने 50,000 तक की ऑनलाइन ठगी के लिए नया मुआवजा तंत्र का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 जो भी कम हो वापस मिलेगा। यह सुविधा जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी। शर्त यह है कि नुकसान वास्तविक साबित और घटना के 5 दिन के भीतर बैंक व साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज
की गई हो। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक ने बताया कि IRCTC के साथ हुए समझौते के तहत हरियाणा से अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर जी, वैष्णो देवी, शिरडी और शनि सिंगणापुर तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने को लेकर समझौता हुआ है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, 12 से टिकट महंगे होंगे। घरेलू उड़ानों पर प्रति टिकट 399 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर $200 तक सरचार्ज। ATF की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस पर दबाव, अन्य कंपनियां भी बढ़ा सकते हैं किराया। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ITI के प्रशिक्षुओं का डाटा अब एक क्लिक पर होगा उपलब्ध। राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रबंधन प्रणाली के तहत 30 मार्च तक पंजीकरण अनिवार्य। जिले की सभी सरकारी व निजी ITI में कार्यरत प्रशिक्षुओं का डाटा अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रणाली मॉड्यूल बनाया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।